जिसके 12 बच्चे थे पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे से प्रीति रखती हैं, और उनका उत्तर था वो बच्चा जो बीमार रहता है और दूसरा वो बच्चा जो घर के बाहर रहता है। जब बच्चा बीमार होता है तो मेरी आंखें टकटकी लगा के उसको देखती हैं जब तक वो ठीक नहीं होता, और जब बच्चा बाहर होता है तो मैं उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। माँ यानी कि ममता की प्रतिमूर्ति, माँ यानी कि अथाह प्यार, सेल्फिश प्यार नहीं जैसा दुनिया करती है, परंतु परमेश्वर के प्यार की तुलना भी माँ के प्रेम से की गई है। माँ यानी कि दुनिया से अलग हटके एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम लेने पे अक्सर हमें प्यार प्यार और बहुत सारा प्यार समझ में आता है। क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में कुछ कहता है? क्या परमेश्वर माँ के प्रेम को समझते हैं क्या? आइए कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर एना का सलाम। प्रियो, यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 66वां अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़े तो बड़ी खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने माँ के प्रेम को समझते हुए उसे ट्रिब्यूट देते हुए कहा है कि जैसे माँ अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। वाह, व्हाट अ ट्रिब्यूट। परमेश्वर ने माँ के प्रेम को समझा, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर कि तुम्हें शांति यरूशलेम में ही मिलेगी। यरूशलेम यानी परमेश्वर का स्थान, वो स्थान जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। माँ का प्यार तभी मुकम्मल होगा जब परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर होगा। कैसे? आइए कलाम से देखते हैं। पहली स्त्री जो मुझे नजर आती है वो है हैना। हैना मतलब परमेश्वर का अनुग्रह। अपने नाम के अनुरूप ही उसने परमेश्वर के उस चीजों को प्राप्त करने की सोची जो उसका भाग नहीं था। क्या नहीं था उसका भाग? बच्चा होना शायद उसके भाग्य में नहीं था। उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर पाई और इस बात का दुख उसे बहुत ज्यादा रहता था। समाज के नियमों में बंध के जो उसका पति था उसने दूसरा विवाह कर लिया, उनके बच्चे हुए, लेकिन हैना जो थी वो गर्भवती नहीं हो पाई। उसको मालूम था प्रियो कि परमेश्वर ही है जो उसके प्यार को मुकम्मल बना सकता है, उसके अंदर की चाहत को समझता है। कई बार हम अपने घर में स्त्रियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है परमेश्वर आपकी सिसकी को, परमेश्वर आपके सुबकते हुए हृदय को समझता है। और इस स्त्री को मालूम था उसे कहाँ जाना है। एल्काना बहुत प्यार करता था, इसीलिए तो उन्होंने बोला क्या मेरा प्यार तेरे लिए 10 बालकों से ज्यादा नहीं है? He really loved her, cared for her, लेकिन ये प्यार जो था मुकम्मल नहीं था। लेकिन हैना प्रभु के भवन में जाती है और उसने प्रार्थना करी, परवाह नहीं करी लोग क्या देख रहे हैं। इतना रोई कि वहां के याजक ने भी सोचा कि ये शराब पी के पड़ी हुई है। और एली के घुड़कने पे उसने बोला, बड़ी दीनता से बोला कि मैं परमेश्वर के सामने रो रही हूँ, प्रभु के सामने ही मुझे रोना है। ये इसके दिल की पुकार थी प्रियो। और एली ने बोला, जा, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हैना भूली नहीं। समय आने पे उसका बेटा हुआ और वो अपने बेटे को लेके 1 साल के बाद प्रभु के भवन में आती है। एंड शी सिंग्स विद जॉय। यदि आप पढ़े पहला सैमुएल 2 अध्याय उसका पहले पद में तो बड़ी खूबसूरती से वो बोलती है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। उसने परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा की थी, यदि तू मुझे बेटा देगा तो वो बेटा मैं तुझे अर्पित कर दूंगी। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर से लेते तो हैं, प्रभु के नाम से लेते हैं, लॉर्ड यदि आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं ऐसा आपके लिए करूंगी, लेकिन हम भूल जाते हैं बात की बात को। प्रभु ने तो कर दिया लेकिन अपनी बात हम भूल जाते हैं, लेकिन हैना नहीं भूली। प्रभु का वचन बताता है कि 5 साल के बाद जब बच्चे के दूध छुड़ाने का समय था, वो अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसा उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की थी, अपने बच्चे को उसने परमेश्वर के भवन में समर्पित किया। 5 साल का छोटा सा बच्चा, लेकिन उस बात से वो विचलित नहीं हुई प्रियो। इस बात ने भी उसे विचलित नहीं किया कि एली के जो बच्चे थे उनका माहौल ठीक नहीं था, वो गलत संगति में पड़े हुए थे। उसने अपना वायदा पूरा किया बस। और परमेश्वर का वचन बताता है पहला सैमुएल 2 अध्याय 19वें पद में, प्रति वर्ष वो अपने बच्चे के लिए छोटा सा बागा बनाकर ले आया करती थी, यानी कि एक समथिंग लाइक गारमेंट जो वो अपने बच्चे को देती थी। वो ना अपने बच्चे को भूली, ना परमेश्वर के भवन को भूली। और हम देखते हैं कि समय आने पे सैमुएल बड़े होकर प्रियो एक ऐसा अनस्पोकन किंग बना जिसका साम्राज्य पूरे देश में था। वो एक नबी था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था। एक माँ जिसने अपनी सूनी कोख को परमेश्वर के साथ मिलके प्रार्थना करके एग्जिस्टेंस में ले आई। दूसरी माँ जो मुझे प्रभावित करती है वो है जैकोबेद।
आप शायद उसको मूसा की माँ के रूप में जानते हैं, कैसी माँ जिसने एक टोकरी बनाई, अपने बच्चे को बहा दिया और वो जो मूसा जो था वो महल में पड़ा। लेकिन क्या आप उसके संघर्ष को जानते हैं? एक माँ जब वो गर्भवती हुई, गुलाम के देश में है, पहले ही उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन शायद उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि लोग उसके दुख को समझ सके। गर्भवती तो हो गई, लेकिन उस समय राजा ने एक आज्ञा निकाली कि जिसके बेटा होगा वो बेटा मार दिया जाएगा। आजकल लोग प्रार्थना करते हैं हमें एक बेटा दे दो, उस समय शायद माँओं की प्रार्थना होगी हमें बेटा नहीं चाहिए। लेकिन जैसा वो डरी, कुछ समय के बाद इस डर के सामने उसे अपना सामना करना ही पड़ा। बेटा हुआ और उस बेटे को छिपाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। हो सकता है उसके पति और उसके परिवार ने उसका सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ा प्रियो। उसे मालूम था ये बच्चा जो है परमेश्वर की आशीष है और मैं किसी भी हालत में, चाहे राजा हो चाहे उसका आदेश हो, मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी गुप्त प्रार्थना को सुना। जैकोबेद ने हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चे को तैयार किया, राल की टोकरी बनाई और उस बच्चे को बहा दिया और परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया। प्रियो, ये टोकरी सीधे जाके बगीचे में लगती है जहाँ राजकुमारी थी और राजा की नाक के नीचे ये बच्चा बड़ा हुआ। दाई माँ के रूप में उसने अपने बेटे का पालन पोषण किया, परमेश्वर के वचन को शायद कूट कूट के भर दिया प्रियो। और समय आने पे यही बच्चा जिसका नाम मूसा था, उसने 6 लाख पुरुषों को, जिसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल नहीं हैं, मिस्र देश में गुलामी से बाहर निकाल के लाया। देखा आपने, माँ की प्रार्थनाएं क्या क्या कर सकती हैं। आप कौन सी माताओं की श्रेणी में आती हैं? हैना की तरह कि जो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं उनमें भी आप जान दे ले आती हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, या फिर जैकोबेद की तरह जिसने अपनी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी? कुछ भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता का अधिकार दिया है आपको। इस दुनिया में आपके संतान का जन्म आपके द्वारा हुआ है और वो आदर परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन आपके साथ है। जैसे माँ अपने बच्चे को कंफर्ट करती है, सांत्वना देती है, वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। कंडीशन ये है कि आपको परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के भवन में होना जरूरी है। अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल मत जाइए जो आप परमेश्वर से करती हैं। परमेश्वर आपके हृदय की आवाज को सुनता है। और वेरी वेरी ब्लेसेड मदर्स डे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू।